जबलपुर नामक गांव में बहुत से लोग रहा करते थे। लेकिन एक घर सुनीता का था जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसकी सौतेली माँ उसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी, उसके साथ सौतेला जैसा व्यवहार करती और उसे हर रोज मारती थी। पर बेचारी कर भी क्या सकती थी, चुपचाप खुद पर हुए जुर्म को सहती जा रही थी। सुनीता, अरे ओ सुनीता, कहाँ मर गई? जरा यहाँ आ। हमेशा काम के वक्त गायब हो जाती है। जरूर अनन्या के कमरे में कुछ कर रही होगी। अरे वाह, यहाँ खेलने में कितना मजा आ रहा है। मेरी माँ तो मुझे यहाँ कभी आने ही नहीं देती। अच्छा हुआ अनन्या भी अभी यहाँ पर नहीं है। अरे यार, माँ तो बुलाने लगी, अब उसे क्या जवाब दूंगी। चलो जल्दी से चलती हूँ, वरना वो यहाँ खुद आएंगी तो मेरी पिटाई कर देंगी। सुनीता अपनी सौतेली माँ के सामने सर झुकाए खड़ी हो जाती है। अरे ओ सुनीता, सच बता, तो कहाँ गई थी? अनन्या के कमरे में थी या फिर मेरे कमरे से तुम पैसे चोरी कर रही थी? सच सच बताना। नहीं माँ, मैं तो बस अनन्या के कमरे को साफ कर रही थी क्योंकि उसने बहुत सारे खिलौने को बिखार कर रखे थे। अच्छा तो ठीक है, अब तुम जाओ और घर की सारी सफाई कर दो, मुझे बहुत सारी काम है, मैं सोने जा रही हूँ। दोपहर के 2 बज रहे थे। अनन्या स्कूल से वापस आती है। वह काफी थकी हुई होती है, पर वह अपने कमरे को देखकर खुश भी रहती है, इसलिए वह जल्दी से बैठ जाती। सोनपुर नामक गांव में बहुत से लोग रहा करते थे। यहाँ के अधिकतर लोग अमीर हुआ करते थे, पर इस गांव में एक गरीब लड़की भी रहती थी। मानो वह गरीब ना थी, पर उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ उसे नहीं मानती थी। सौतेलापन करती, सौतेला व्यवहार दिखाती। उस अंजलि की बच्ची को मुझे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। आखिर उसका इस दुनिया में है भी तो कौन? जो उसका पिता था अब वह मेरा पति है। कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं क्या करूंगी? माया ऐसा कहकर अपने पति का इंतजार करने लगती है और वह आज अपनी सौतेली बेटी की शिकायत लगाने वाली थी। तभी वहाँ उसका पति भी आ जाता है और माया से कहता है, क्या बात है माया, आज कुछ ज्यादा गुस्सा में लग रही हो। कहीं तुम मेरी बेटी के बारे में कुछ तो नहीं बोलने वाली? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद नहीं करती, पर वो हमारी बच्ची है। हेलो माँ, मेरे पति तो उनकी बेटी के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। लगता है मुझे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही वह अपनी सौतेली बेटी को घर से बाहर कर देती है। वह बेचारी न जाने कहाँ जा रही थी, पर चलते चलते एक बूढ़ी दादी के घर आ जाती है, जो कि वो औरत गरीब तो थी पर बहुत ही ज्यादा दयालु थी। ठीक है मेरी बच्ची, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। हाँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ जिससे तुम अपना कुछ काम कर सकती हो। शुक्रिया दादी माँ, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी और हाँ, जल्द ही आपके पैसे चुकते भी कर दूंगी। आपने मुझ जैसी बेचारी को सहारा देकर एक नया जीवन दिया है। बूढ़ी दादी उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है और रीना भी अपना कुछ बिजनेस करना चाहती थी, पर वह क्या करती? मेरे ख्याल से तुम पानी पूरी की एक छोटी सी रेहड़ी खोल लो, वह बहुत बिकेगा। जी दादी माँ, मैं भी यही सोच रही थी, पर क्या आप मुझे रेहड़ी दिलाने में मदद करेंगी? क्योंकि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। अगली सुबह रीना पानी पूरी की रेहड़ी लेकर मार्केट की ओर जाती है और उसे डर भी लग रहा था कि आज का दिन न जाने कैसा जाएगा। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे पानी पूरी पसंद ना हो। उसके दुकान पर ग्राहक आने लगते हैं। लड़कियां, बच्चे, स्कूल से आते हुए बच्चे भी उसकी दुकान पर आकर गोलगप्पे खाने लगते हैं। फिर वह उसी रास्ते अपने घर जाती है। हालांकि पहला दिन उसका थोड़ा सा सामान बच जाता है। वह जब रेहड़ी लेकर जा रही होती है तभी उसे बहुत ज्यादा नींद आती है। अधिक थके होने की वजह से वह सो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान और भी अच्छी चलने लगी। सारे लोग उसे जानने लगे और फिर उसका जीवन इसी तरह चलता गया। वह दुकान के साथ साथ बूढ़ी दादी की सेवा भी करती थी और अब रीना को उस दादी माँ से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। सोनपुर नामक गांव में बहुत से लोग खुशी खुशी रहा करते थे और यह गांव भी काफी खुशहाल था।
पर इसमें से तो एक हेलो घर गाइस, ऐसा भी था भोजन जहाँ करते हुए खुशियाँ बहुत ही कम ब्राह्मण समय का के लिए कार्टून ही कैरेक्टर टिकती लेके थी, हाजिर है। क्योंकि हमेशा इस पहले घर भी में एक किसी न वीडियो किसी अपलोड चीज की है, कमी इसमें रहती और थी। सारे हाँ हाँ पोज मेरे है, बच्चे चुप जाके हो देख जा, लीजिए। मैं और ये तुम्हारी कंटेंट सारी कॉपीराइट जरूरतों फ्री को है, पूरी आप यूज कर करूंगी। सकते हो। बस एक बार मुझे हमारा काम वीडियो मिल आपको अच्छा जाने लगे दो। तो वीडियो पर को लाइक दादी कर माँ, दीजिए, बाहर और के हमारे चैनल मैदान पे में नए आए बहुत हो तो अच्छे प्लीज मेले चैनल लगे हैं, को सभी सब्सक्राइब कर बच्चे दीजिए, देखने के साथ लिए में बेल जा आइकन रहे हैं। प्रेस करके मेरा भी ऑल पे मन लगा दीजिए, बहुत कर ताकि रहा हम जब है। भी वीडियो अपलोड करें शीला उसके आपके सामने पास सबसे मजबूर पड़ पहले जाती है नोटिफिकेशन आए। और वह राजा के पास जाने का फैसला कर लेती है। सुबह होते ही वह घर से निकल जाती है और मन में एक आशा लिए अपनी राह पर चलती रहती है। पैदल चलते चलते उसके पाँव के 12 बज चुके थे, क्योंकि दोपहर का समय था और सूर्य भी निकलने को था। पर फिर भी वह पीछे नहीं हटी, वह अपने रास्ते पर चलती गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे बहुत जोर की पानी भी प्यास लग रही है। ऐसा कहकर शीला फिर अपने रास्ते पर चलने लगती है। आखिरकार वह राजा के महल के पास पहुंच जाती है। वो मुझे राजा साहब से मिलना है। सैनिक बहुत दयालु होते हैं, इसलिए वह अच्छे से कक्ष बता देते हैं। प्रणाम माता, आपका स्वागत है हमारे इस महल में। नहीं बेटे, मुझे प्रणाम मत करो। मैं कहाँ और तुम कहाँ, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो? क्यों माता, मुझे कैसी शर्म, मैंने तो बड़ों का आदर करना ही सीखा है। कहिए क्या काम था आपको? वो राजा साहब जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे घर में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है माता, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ज़रूरत कल ही पूरी हो जाएगी। ठीक है मालिक, जैसा आप सही समझे, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर शीला आगे की ओर बढ़ने लगती है और अपने गांव के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है, पर वह ठहरती भी तो ठहरती कहाँ। आखिरकार वह अपने घर आ जाती है, जहाँ दूसरी तरफ उसका पोता बड़े ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। दादी माँ, अब कुछ नहीं लाई क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। नहीं बेटे, राजा साहब ने कहा कि कल वे हमारे घर पे किसी चीज़ की कमी नहीं देंगे, सारी चीज़ों को नया कर देंगे। सुबह के 8 बज रहे थे और हर्ष अभी तक सोया हुआ ही था, क्योंकि उसे पंखे की हवा में बहुत अच्छी नींद आ रही थी। जब वह सोकर उठा तो अपनी दादी की तरफ बहुत ही हैरानी से देख रहा था। क्या हुआ हर्ष, इतनी हैरानी से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? दादी माँ, ये सब इतनी जल्दी हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कब हुआ।